राहुल गांधी को इस बात का भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस नेता हैं, जिनको काफ़ी अनुभव हो चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। अब बात जब विपक्षी चेहरों की आती है, बात जब आती है कई राज्यों की जहां पर लोकसभा सीटें ज़्यादा हैं, वहां पर राहुल को समर्थन नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं 4 ऐसे राज्यों की जिनको लेकर हमने कई अपनी डिबेट सेशन, अपने रिपोर्ट्स में जानकारी दी। एक महाराष्ट्र हो गया, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है यहाँ पर अगर बात करें झारखंड की भी चर्चा कर लें, या फिर बिहार की, सबसे पहले बिहार की चर्चा करते हैं, फिर आता है महाराष्ट्र और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश। जैसा कि हमने 4-5 राज्यों का जिक्र किया, लेकिन सबसे तगड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक समय पर मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो बहुत मान सम्मान है इनका। लोकसभा सीटों पर बहुत कम सीटों पर ही सही, लेकिन अच्छी पकड़ है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राज्य के राष्ट्रीय स्तर तक ये फैल चुकी है और वहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ धीरे धीरे बन रही है। लेकिन पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में यात्रा एंटर करी थी, आपको याद होगा, अभी हमने एक जानकारी दी थी रिपोर्ट्स के माध्यम से कि 21 बड़े पार्टी के नेताओं का आमंत्रण पत्र भेजा गया है कि 30 तारीख को जहां श्रीनगर में यात्रा का समापन होगा, आइए और सब मिलजुल कर विपक्षी एकता का संदेश देते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जिनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती है उनको आमंत्रण पत्र भेजा गया। लेकिन अभी हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि मायावती का कांग्रेस से दूर दूर रहना ही पसंद है, उनको रिश्ता दूरी बनाए रखती है, वो कांग्रेस पार्टी ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं रखती। और अभी हाल ही में श्याम सिंह यादव एक बड़े सांसद के तौर पर बीएसपी के दिल्ली में यात्रा में शामिल भी हो गए थे, तो खबरें ऐसी थी कि मायावती शायद उस पर नाराज भी हो गई थी, ऐसी सूत्रों के मुताबिक खबर थी। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि मायावती ने ऐसा कौन सा झटका खड़गे और राहुल को दे दिया, तो आपको बता दें, दरअसल अभी जो संदेश भेजा गया ना तो उसका कोई जवाब आया है, क्योंकि पिछली बार तो जवाब आया भी था, ट्विटर के जरिए ट्वीट किया गया था, जो ऑफिशियल अकाउंट था मायावती का उससे ट्वीट किया गया था कि राहुल का संदेश मिला, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ इस यात्रा को लेकर। तो ये सारी बधाइयाँ मायावती ने अपने ट्वीट अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका था, हमको लगा कि इतना प्यारा संदेश लिखा है, यात्रा में तो जरूर शामिल होंगी, क्योंकि एक समय पर हम ये सोच रहे थे कि नगर निकाय चुनाव होंगे। जो हमारी राजनीतिक यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा राय आ रही थी कि अगर नगर निकाय चुनाव की तैयारियां होती तो अखिलेश भी शामिल नहीं होते, ना ही शामिल होती मायावती, ना ही शामिल होते ओपी राजभर, ना ही पल्लवी पटेल, कोई शामिल नहीं होता। लेकिन नगर निकाय चुनाव भी 3-4 महीने के लिए टल गए। तो ये बड़े बड़े नेता आखिर किन बैठकों में व्यस्त थे? इनको क्या 1 घंटा नहीं निकाला गया था कि मायावती के द्वारा कि आके राहुल की यात्रा में शामिल हो जाएं? तो ये सारी एक चर्चा का विषय बना था। राहुल और खड़गे को यही बड़ा झटका दिया गया था कि जब उत्तर प्रदेश में यात्रा थी, भले ही 3 दिन के लिए थी, लेकिन 3 दिन में 30 मिनट तो निकाल सकते थे यात्रा के लिए। वहां पर कोई भी यात्रा में शामिल नहीं हुआ, ना ही अखिलेश, ना ही मायावती, ना ही पल्लवी पटेल, ना ही ओपी राजभर, कोई भी शामिल नहीं हुआ था। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब मायावती का जो रुख देखने को मिल रहा है, मायावती से उम्मीदें की जा रही कि 30 तारीख को वो शामिल होंगी। अखिलेश ने भी कहा था विचार करूंगा, लेकिन अभी तक राहुल को विपक्षी एकता का बड़ा संदेश देने के लिए अभी कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ इस यात्रा में। राकेश टिकैत शामिल हुए थे, लेकिन उनकी गिनती किसान तक सीमित रह जाती। लेकिन मायावती की बात आती, अखिलेश की बात आती, तो दलित, अल्पसंख्यक, तमाम बड़े बड़े चेहरे आपके दिमाग में याद आ जाते हैं कि हाँ, ये अच्छा खासा वोट बैंक लेकर चलते हैं, अच्छा खासा मदद दे देंगे। लेकिन अब सवाल यही आता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो वैसे भारत के लिए भारतवासियों के द्वारा निकाली गई है, राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 30 तारीख को मायावती को शामिल होना चाहिए, या फिर अभी हाल ही में शिवपाल ने यह भी बात कही थी कि सबको पता है मायावती किसके लिए काम कर रही है और किसके लिए नहीं? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल या निशान बन चुका है कि मायावती का अगला कदम क्या रहता है खड़गे के संदेश के बाद। अगर इस बार भी शामिल नहीं हुई तो राहुल और खड़गे को बड़ा झटका लगेगा, जैसे कि पहले जब 3 दिन यूपी में ये भारत जोड़ो यात्रा तब शामिल होकर ना दिया था। देखते हैं क्या होता है आगे भारत जोड़ो यात्रा में, विपक्षी एकता एक हो पाती है या नहीं। केजरीवाल, ओवैसी, केसीआर, इन बड़े बड़े नेताओं को नहीं भेजा गया है संदेश, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में जवाब प्रकट करते नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस और बसपा की विचारधारा एक मिलती है, ये खड़गे के संदेश से हमें भी खुद पता चला। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।